प्यारे बच्चों, कंचन की हिंदी कक्षा में आज आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 रैदास के व्याख्या को समझेंगे। पहले हम इस पद को पढ़ेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो पहले शब्दों के अर्थ को जानेंगे। रट लागी आदत लग गई है, या राम का नाम मेरी जुबान पर चढ़ गया है। जाकी जिसकी, बास सुगंध, समानी समा गई है या बस गई है। घन बादल, बन वन या जंगल। मोरा मोर, चितवत देखता है, चंद चांद। चकोरा तीतर जाति का एक पक्षी है जिसे चांद से बेहद लगाव है। बाती रुई से बनाई हुई बत्ती। ज्योति लौ, बरै जलती है। सो नहीं सोना, सुहागा सोने को शुद्ध करने वाला क्षार। दासा सेवक। अब हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। हे प्रभु, मेरे मन में आपके नाम की रट लग गई है। मैं आपका भक्त हूँ। किसका भक्त हूँ? राम का भक्त हूँ। तो प्रभु जी मेरे मन में राम नाम की रट लग गई है। अब वो कैसे छूट सकती है? मैं आपका परम भक्त हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में भी आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई हूँ। मैं पानी हूँ तो आप चंदन हैं। प्रभु जी यदि आप आकाश में छाए हुए बादलों के समान हैं, तो मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसते हुए और घुमड़ते हुए बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी भांति आपके दर्शन पाकर खुशी से मैं भी भाव विभोर होकर नाच उठता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रिय को, चांद को, यानी कि चांद को देखता रहता है, ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपके प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता हूँ। यदि आप चंद्रमा हैं तो मैं चकोर हूँ। हे प्रभु, यदि आप दीपक हैं तो मैं उसमें जलने वाली बत्ती हूँ। मैं भी आपके प्रेम में हमेशा जलता रहता हूँ। आपके प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। हे प्रभु, यदि आप मोती के समान उज्जवल और पवित्र और सुंदर हैं, तो मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागा सोने को शुद्ध करने का कार्य करता है, इसी प्रकार मैं भी आपके संपर्क में आकर शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप मेरे यदि स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। मैं रविदास आपके चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करना चाहता हूँ, यानी कि मैं हमेशा आपका दास बना रहना चाहता हूँ। धन्यवाद।